नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने दीर्घ संधि के उदाहरण किए थे। अब हम गुण संधि की ओर चलते हैं। गुण संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। यदि अ या आ के आगे ई या दीर्घ ई हो तो ए में बदल जाते हैं। यदि अ या आ के आगे उ या उ हो तो ओ में बदल जाते हैं। यदि अ या आ के आगे री हो तो आर में बदल जाते हैं। ये 3 नियम हैं। गुण संधि के कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। तो एक एक नियम के उदाहरण पढ़ते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो पहला नियम यहां पे लिखते हैं। यदि अ या आ के आगे ई या ई हो तो किस में हो जाएगा? ए में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण, सुर धन इंद्र। तो यह क्या है? सुर र में क्या है? अ है और यहाँ क्या है? ई है। तो दोनों मिलकर क्या बने? ए बने। क्या बने? ए। तो इसे ऐसे लिखेंगे, सुरेंद्र। क्या बना? सुरेंद्र बना। सुर धन इंद्र। ऐसे सुरेश, सुर धन ईश। वही बात हो गई। इसमें क्या है? अ है, यहाँ पे क्या है? ई है। तो दोनों मिलकर क्या बने? ए बने। तो सुरेश बना। इसी प्रकार एक उदाहरण और लेते हैं। महेश, महा धन ईश। तो यहाँ क्या है? आ है और इधर क्या है? ई है। दोनों मिलकर क्या बने? ए बने। तो महेश बना। इस प्रकार है दोस्तों। आप चाहे तो लिख सकते हैं। महेंद्र, महेंद्र। दोनों मिलकर क्या बने? महेंद्र बने। नरेश, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नर धन ईश। तो इसमें क्या है? अ है, यहाँ क्या है? ई है। दोनों मिलकर क्या बने? ए बने। तो क्या बना? नरेश बना। लोकेश, एक बार इन्हें लिख लीजिए। मैं और उदाहरण लेता हूं। तो हम गुण संधि की ओर चल रहे हैं। ये गुण संधि के 3 नियम है, ठीक से देखेंगे। योगेंद्र,
योग धन इंद्र योगेश, इसका विच्छेद करेंगे। लोक धन ईश लंकेश्वर, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। ज्ञानेंद्रिय, इसका भी हम संधि विच्छेद करेंगे। एक उदाहरण और लेते हैं। सर्व धन ईश्वर। तो ये इस प्रकार है। इसमें क्या है, योग में क्या है, ज्ञ में क्या है, अ है, और इधर क्या है, ई है। दोनों मिलकर क्या बने, ए बने। क्या बने, ए बने। तो क्या बने, योगेंद्र। बने। लोक में क्या है, अ है, इधर क्या है, ई है। दोनों मिलकर क्या बने, ए बने। तो लोक में दोनों लोकेश बना। सर्व ईश्वर। तो सर्व में क्या है, अ है, इधर क्या है, ई है। दोनों मिलकर वही ए बना। तो क्या बना, सर्वेश्वर बना। इसको तोड़ेंगे अब, योगेश को। योग धन ईश, योगेश बना। लोकेश, लोक धन ईश, ईश्वर, लोकेश्वर। ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान धन इंद्रिय, ये ज्ञानेंद्रिय बना। ये गुण संधि का प्रथम नियम है। यदि अ या आ के आगे ई या ई हो तो ए में बदल जाते हैं। यह गुण संधि का प्रथम नियम है। अब दूसरे नियम की ओर चलते हैं। धीरे धीरे जानकारी लेंगे। यदि अ या आ के आगे उ या उ हो तो क्या हो जाता है, ओ में बदल जाते हैं। जैसे सुर धन उद्यान। सुर में क्या है, अ है, इधर क्या है, उ है। तो दोनों मिलकर क्या बने, ओ बने। सुर में अ हट गया और इधर क्या हट गया, उ हट गया और क्या बना, ओ बना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सुर में र हलंत है, ओ ध्यान। एक बार दोबारा से देख लीजिए, ये ओ सुर में जाएगा तो इसका हलन चिन्ह हट जाएगा, तो रो में बदल जाएगा। इसको ऐसे लिखा जाएगा, सुरो ध्यान। इस प्रकार लिखा जाएगा। समुद्र,
समुद्र धन उर्मी, तो क्या बनेगा? समुद्रो में उर्मी बोलते हैं लहर को। इसी प्रकार हित धन उपदेश क्या बना? इधर क्या है? अ है, इधर क्या है? उ है, दोनों मिलकर क्या बनी? औ बनी। तो क्या बना? हितोपदेश। सूर्योदय, सूर्य धन उदय। तो सूर्य में क्या है? अ है, इधर क्या है? ओ है, दोनों मिलकर क्या बने? ओ बने। तो क्या बना? सूर्योदय बना, ये बना। पुरुषोत्तम, इसको तोड़ेंगे। पुरुष एक बार इसको दोबारा लिखते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुष धन उत्तम। इस प्रकार संधि विच्छेद होगा। पुरुष धन उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है, श्रेष्ठ है, उसे क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम बोलते हैं। यह गुण संधि का द्वितीय नियम है। अब हम तीसरे नियम की ओर चलते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए, उदाहरण आपको कम लग रहे हैं तो आप भी लिख सकते हैं, बुक में देख करके लिख सकते हैं। यदि अ या आ के आगे री हो तो किस में बदल जाएंगे? अर में बदल जाएंगे। उदाहरण, यहां पे देते हैं। राजा धन ऋषि, तो राजा में क्या है? आ है, इधर क्या है? री है, तो दोनों किस में परिवर्तन होंगे? अर में परिवर्तन होंगे। अच्छा, एक बात समझने की है, इधर ये ऐसा राज धन अर्शी, ये हलंत र है, तो हलंत र होने की वजह से सी के ऊपर जाएगा, जिसके मात्रा के ऊपर बैठ जाएगा, तो इसका निर्माण इसको ऐसा लिखा जाएगा। और ये अ ज हलंत में चला जाएगा और हलंत हट जाएगा, तो इस प्रकार लिखा जाएगा राज ऋषि। इस प्रकार लिखा जाएगा। महर्षि, महा धन ऋषि, इधर वैसा क्या वैसा ही है, इधर भी आ है, इधर री है, तो दोनों क्या बने? महर्षि।
इस प्रकार गुण संधि के ये 3 नियम हो गए। कुछ और उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण परीक्षा में आने की ज्यादा संभावना रहती है। 2-3 उदाहरण और लेते हैं। वर्षा, धन, ऋतु। वर्षा में क्या है, आ है, इधर क्या है, री है, तो दोनों मिलकर क्या बने, वर्षार, वर्षर ऋतु। वर्षर ऋतु बना। देवर्षि, देव, धन, ऋषि। तो क्या बना, देवर्षि बना। ये गुण संधि हमारी पूर्ण हो गई। अब हम वृद्धि संधि की ओर चलते हैं। वृद्धि संधि की ओर चलेंगे। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों वर्धी संधि, वर्धी स्वर संधि की ओर चलते हैं। वर्धी, वर्धी स्वर संधि। यदि अ या आ के आगे ए या आई हो तो आई में बदल जाएंगे। यदि अ या आ के आगे ओ या औ हो तो औ में परिवर्तित हो जाएंगे। ये वर्धी संधि के 2 नियम हैं। इनको हम एक साथ ले लेते हैं। तो पहले ए के उदाहरण लेते हैं, आई के उदाहरण लेते हैं। मत, धन, एके। तो मत में क्या है, अ है, और यहाँ क्या है, आई है, तो दोनों मिलकर क्या बने, आई बने। तो ऐसे बने मत एके। इसी प्रकार एक, धन, एक। इधर क्या है, अ है, इधर क्या है, ए है, तो दोनों मिलकर क्या बनी, आई बनी। क्या बनी, आई बनी। तो क्या ऐसे लिखेंगे, एक एक। आप लिख लीजिए। और उदाहरण ले रहे हैं गुण स्वर, वर्धी स्वर संधि के। पुत्र, धन, ऐसा, विचार, धन, एके। तो दोस्तों लिखिए ये। वसुधा, वसुदेव। इसको हम विच्छेद करेंगे। इसका क्या करेंगे, हम विच्छेद करेंगे।
पुत्र में क्या है, अ है, इधर क्या है, ए है, तो दोनों मिलकर क्या बने, आई बने। तो क्या बने, उत्प्रेक्षा बना। इस प्रकार बना। इसी तरह विचार में र में क्या है, अ है, इधर क्या है, ए है, तो दोनों क्या बने, आई बने। विचारिक की बने। इसी तरह वसुधा को हम विच्छेद करेंगे। वसुधा का मतलब पृथ्वी एवं वसुदेव, तो वसुधा एक प्रकार, वसुधा धन एवं। इस प्रकार दोस्तों हमारी वर्धी संधि पूर्ण हो गई। आज के लिए इतना ही। कल हम 2 स्वर संधियों का विच्छेद करेंगे, यण स्वर संधि और अयदि स्वर संधि। फिर केवल स्वर संधि पर चर्चा होगी। आज के लिए धन्यवाद।